आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 17 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि यदि घेंघा का संबंध लिखा हम लोगों का आयोडीन से, तो उसी प्रकार से कह रहा है कि एनीमिया का संबंध किससे होगा। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए कह रहा है कि दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें, यानी दर्पण में जब इस फिगर को देखेंगे, यहाँ पर लगाया गया आईना दोस्तों, और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है, ये देखिए जैसे लिखा है 36, 41, 47 क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर 62, उसके बाद 71, तो इस जगह पर क्या भरा जाएगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए, इसलिए आप अंत तक बने रहिएगा। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के जो अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुका है। तो पहला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने, जैसे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, हम लोगों का घेंघा लिखा है। तो जैसे ही लिखा हुआ है तो उसको लिख देना है कि सर घेंघा का संबंध हम लोगों का किससे लिखा है। तो ये देखिए आयोडीन से लिखा है, तो यहाँ पर लिख लीजिए दोस्तों आयोडीन। तो उसी प्रकार से आपसे पूछा किसका है, तो हम लोगों से पूछ रहा है कि एनीमिया का संबंध किससे होगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों कि एनीमिया का संबंध अगर हम लोग निकालेंगे तो किससे हो जाएगा। तो यहाँ पे ये देखिए जैसे ही लिखेंगे कि एनीमिया का संबंध किससे होगा, तो यहाँ पर कैसे इस तरीके से लिखा है सर, वो बात आपको बताना है। तो देखिए आपको तरीका समझना है, रटना नहीं, किस तरीके के प्रश्न कैसे करेंगे। ये देखिए हुआ क्या, जिस प्रकार हम लोगों का आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों घेंघा रोग होता है, यानी आयोडीन की कमी से होगा। तो उसी प्रकार से किसकी कमी से हम लोगों का एनीमिया होता है, तो निसंदेह यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोगों का लोहा हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा दोस्तों, लोहा होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि लोहा की कमी से हम लोगों का क्या होता है, एनीमिया रोग होता है। बस तरीका को समझ लीजिए कि आयोडीन की कमी से हम लोगों का क्या होता है, घेंघा रोग होता है। उसी प्रकार से कह रहा था कि एनीमिया किसकी कमी से होगा, तो लोहा की कमी से क्या होता है, एनीमिया रोग होता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बार बार रिपीट करते हैं। देखिए जैसे दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने, श्रृंखला यानी सीरीज से संबंधित प्रश्न। तो सबसे पहले आप सीरीज को लिख लेंगे। ये देखिए जैसे सीरीज लिखा है दोस्तों हम लोगों का 36, उसके बाद लिखा हुआ 41, उसके बाद लिखा हम लोगों का 47, उसके बाद लिखा है दोस्तों हम लोगों का क्वेश्चन मार्क, उसके बाद लिखा हुआ हम लोगों का 62, उसके बाद क्या लिखा हुआ 71। तो इस जगह पर क्या आएगा, यही बात आपको बताना है। तो आपको तरीका बताते हैं इस तरीके के प्रश्न कैसे करेंगे। देखिए 36 से यदि हम लोग 41 पे जाएंगे, तो पहले सीरीज को देखना है कि सीरीज बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो सर 36 से यदि 41 में जाएंगे तो बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है। उसी प्रकार से 41 से यदि 47 पे जाएंगे तो कितना बढ़ रहा है दोस्तों, हम लोगों का 6 बढ़ रहा है। तो इस जगह पर क्या बढ़ा देंगे, अगर 5 6, तो मान के चलिए इस जगह पे हम लोग एक तरीके से 7 बढ़ा के देखते हैं। तो जैसे ही 7 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का यहाँ पर 54 हो जाएगा। यानी क्वेश्चन मार्क की जगह हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों, 54 लिख देंगे। ठीक है सर। उसी प्रकार से 54 में यदि हम लोग 8 जोड़ेंगे तो क्या 62 हो जाएगा। बिल्कुल सर। उसी प्रकार से यहाँ से यदि आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे 8 के बाद हम लोग क्या जोड़ेंगे, 9 जोड़ेंगे। तो 9 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 71। तो बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। बस तरीका को समझना किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। यहाँ पर सीरीज दिया गया था कि सीरीज में कैसे बढ़ रहा है, तो 5 6 7 8 9 इस तरीके से क्वेश्चन मार्क की जगह क्या भरा जाएगा, 54 भरा जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। बस वीडियो को पॉज करके आप ट्राई करते हुए चलिए और आप जरूर कमेंट करके बताइए कि आप कितने प्रश्न सही कर पाए 17 में से। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है दोस्तों कि ए और बी हम लोगों का भाई है और ई पुत्री है किसका दोस्तों, हम लोगों का एफ का। और यहाँ आगे लिखा है यानी कि हम लोगों का ई पुत्री है एफ की, एफ पत्नी है हम लोगों का किसका, बी का। तो ई ए का क्या संबंध होगा, ये देखिए यहाँ पर कैसे लिखा है दोस्तों, यानी कहने का मतलब ए और हम लोगों का बी क्या है, भाई है, यानी दोनों भाई है। तो ऐसे कर लीजिए, पुरुष जेंडर के लिए हमेशा क्या लगाते हैं दोस्तों, प्लस का चिन्ह लगा दीजिए, क्योंकि दोनों पुरुष है, ए और बी दोनों भाई। और महिला जेंडर के लिए हमेशा माइनस लगाते हैं। ठीक है सर। उसके बाद देखिए कह रहे हैं ई पुत्री है एफ का, एफ की, ठीक है, और एफ पत्नी है बी की, यानी कि देखिए एफ
एफ की ई, यानी एफ पत्नी है बी की, यानी बी की पत्नी कौन है दोस्तों, एफ है, तो यहाँ पे कर लीजिए, और इसकी पत्नी होगी ई, दोनों हम लोगों का हस्बैंड और क्या है दोस्तों वाइफ है, यानी कि पति पत्नी है, तो यहाँ पे कर लिया कि एफ इसकी पत्नी है। उसके बाद बोला था कि ई पुत्री है, तो ई हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर कर लेते हैं कि ई जो है हम लोगों का पुत्री है किसका, तो एफ का, तो कर लीजिए एफ पुत्री है तो क्या होगा नीचे होगा, और पुत्री है यानी कि हम लोगों का एक तरीके से स्त्रीलिंग है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस जेंडर। तो उसके बाद देखिए कह रहे ई का ए से क्या संबंध है, आखिर देखा जाए दोस्तों कि यहाँ से किसका संबंध पूछा हम लोगों का, तो ई का, कह रहा है ए से, जहां से सेल, आखिर ए से पूछा है तो ए का यहाँ से इधर से पूछा है, तो इसीलिए ए का कौन हो जाएगा दोस्तों, ये दोनों भाई हो गया, और भाई का जो हम लोगों का मान के चले कि भाई का जो बेटी है दोस्तों, तो इसको कौन लगेगा, तो भतीजी लगेगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, बस तरीका आपको समझना है कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। हमेशा याद रखेंगे कि महिला जेंडर के लिए माइनस और पुरुष जेंडर के लिए प्लस। यहाँ पर भाई था ए बी, उसके बाद देखिए एफ पत्नी है और ई पुत्री है, तो पुत्री कर दे, तो वही कर रहा है ए से, तो जहां से लगा रहेगा वहीं से देखेंगे, तो इस तरीके से आंसर क्या निकल जाएगा, भतीजी निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया चौथा नंबर क्वेश्चन, करे लुप्त पद ज्ञात करें, यानी कि कहने का मतलब मिसिंग नंबर, ये जो क्वेश्चन मार्क दिया है दोस्तों इस जगह पर क्या आएगा, तो देखिए यहाँ पर जैसे क्वेश्चन मार्क लिखा है तो यहाँ पर आएगा, तो आएगा क्या, आखिर कैसे करेंगे हम लोग इस तरीके के प्रश्न, तो आपको तरीका को देखना है कि आखिर हुआ क्या। यहाँ पर देखिए कभी अंक में देता है तो कभी लेटर में देता है, तो देखते हैं आखिर हुआ क्या और कैसे कर सकते हैं। ये देखिए जैसे लिखा हुआ है दोस्तों हम लोगों के सामने जिस प्रकार से दिया है उस तरह, इस तरह या तो आप इधर से चल सकते हैं कि आखिर ए डी जी में क्या संबंध है, उसी प्रकार से हम लोग या तो इधर से चल सकते हैं कि ए के यू में क्या संबंध, दोनों तरीके से आपको चलना होगा, देखना होगा कि आखिर किस तरीके से। पहले हम लोग चलते हैं ऊपर की तरफ से, अगर उधर से संबंध नहीं निकलेगा तब नीचे की तरफ से चलेंगे, तो ठीक है सर। ये देखिए यहाँ पर जैसे ही हम लोग इधर से चलेंगे दोस्तों कि यहाँ पर क्या हुआ और कैसे इस प्रश्न का आंसर निकलेगा। ये देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ए, उसके बाद लिखा है दोस्तों हम लोगों का डी, और क्या लिखा हुआ हम लोगों का जी, तो कैसे लिखा है ये देखिए उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए उसी प्रकार से लिखा है हम लोगों का क्या, यहाँ पे फोल लिख देते हैं और बिल्कुल आपको समझ में आएगा के, उसके बाद हम लोगों का एन, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों क्यू, एकदम बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा यू, उसके बाद एक्स, और यहाँ पर क्या है दोस्तों क्वेश्चन मार्क। ये देखिए आपको तरीका बता देते हैं हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर। ए से यदि डी पे जाएंगे दोस्तों, ए बी सी डी में ही ध्यान देना था, कितना लेटर हम लोगों को जोड़ना है ए से डी पर, तो यहाँ पर +3 लेटर कर देना है। क्या करना है दोस्तों, +3 लेटर कर देना है। उसी प्रकार से देखिए डी से यदि हम लोग जी पे जाएंगे तो हम लोगों को यहाँ पर कितना लेटर करना होगा, +3 लेटर कर देना होगा। देखिए 3 लेटर प्लस क्या है कि ए से डी पे जाएंगे और डी से जी पे। उसी प्रकार से देखिए के से यदि हम लोग एन पे जाएंगे तो कितना लेटर प्लस करना होगा, तो यहाँ भी 3 लेटर प्लस करना होगा। किसमें, ए बी सी डी में। देखिए के बाद होता है हम लोग एल एम एन। उसी प्रकार से देखिए एन से यदि हम लोग क्यू पे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर हम लोगों को क्या क्या है, +3 लेटर प्लस क्या है। तो उसी प्रकार से आप यहाँ पे कर दीजिए कि u से यदि x पे जाएंगे तो +3 लेटर। उसी प्रकार से ये देखिए x से यहाँ पर जाएंगे तो हम लोग 3 लेटर कर देंगे। तो x के बाद क्या हो जाएगा, ये देखिए x के बाद y, उसके बाद z, उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों a हो जाएगा। तो इस जगह पर क्या आएगा हम लोगों का a आएगा। इस प्रश्न का आंसर a हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कहाँ दिया है a, ये देखिए b नंबर मिल गया। यहाँ पर कंफ्यूजन बहुत सारा स्टूडेंट कर जाते हैं, तो इस प्रश्न का आंसर क्या निकल जाएगा, a निकल जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, बस तरीका को समझना कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे। ये देखिए यहाँ पर जैसे एक संबंध दिया गया दोस्तों, तो इसको पहले लिख लीजिए। जैसे यानी कहने का मतलब सी, उसके बाद ए, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों का ई, और यहाँ पर लगाया है देखिए समानुपात अनुपात का चिन्ह एक्स जेड और भी, और यहाँ पर लिखा है समानुपात का चिन्ह, उसके बाद लिखा है जे एच और क्या लिखा है एल, और यहाँ पर दिया गया दोस्तों हम लोगों का क्वेश्चन मार्क। तो इस जगह पर जाएगा। तो देखिए आपको तरीका बताते हैं हुआ क्या और कैसे करेंगे। ये देखिए सी से हम लोगों का अगर देखा जाए दोस्तों, एक सेकंड के लिए यहाँ पर एक बात को बताना चाहते हैं कि ए का उल्टा क्रम याद रखेगा दोस्तों जेड होता है, यानी विपरीत क्रम। बी का उल्टा क्रम इसी प्रकार से वाई, सी का उल्टा क्रम क्या होता है दोस्तों एक्स, और भी इधर कर देते हैं। जैसे डी का उल्टा क्रम क्या होता है दोस्तों हम लोगों का डब्ल्यू, ई का उल्टा क्रम क्या होता है हम लोगों का भी, जिसको आप लोग बोलते हैं विपरीत, यानी वर्णमाला का यहाँ पर उल्टा क्रम। जैसे ए तो उधर जेड, बी तो उधर से वाई, इधर से सी तो इधर एक्स। अगर इतना बात आप समझ गए तो आपका प्रश्न देखिए देखते ही सॉल्व हो जाएगा।
बस यही आपको एक तरीका लगाना है। इस तरीके के प्रश्न दीजिए। सी का उल्टा क्या होगा दोस्तों? अगर एबीसीडी में सी का उल्टा क्रम क्या होता है? एक्स होता है। उसी प्रकार से ए का उल्टा क्रम क्या होता है हम लोगों का? जेड। और ई का उल्टा क्रम क्या होता है हम लोगों का? भी होता है। तो यहाँ पर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों? भी हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर एक बात बता देना चाहते हैं कि विपरीत क्रम हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों? विपरीत क्रम चला है। उसी प्रकार जे का विपरीत क्रम हम लोगों का क्या होता है? यानी उल्टा क्रम जे का उल्टा क्यू होता है। उसी प्रकार से एच का उल्टा हम लोगों का अगर देखा जाए दोस्तों तो एच का उल्टा क्या होता है हम लोगों का? एस होता है। उसी प्रकार से एल का उल्टा क्या होता है दोस्तों? ओ होता है। तो इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का कौन सा निकल जाएगा अगर देखा जाए तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। एक बात हमेशा याद रखेंगे कि यहाँ पर वर्णमाला का क्या हुआ है? विपरीत क्रम। इस जगह पे लिख देते हैं दोस्तों कि हम लोगों का क्या हुआ है? विपरीत क्रम से हुआ है। यानी विपरीत क्रम यहाँ पर चला है कि सी का उल्टा एक्स, ए का उल्टा जेड, इस तरीके से। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए निकल जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया 6ठा नंबर क्वेश्चन। मोस्ट रिपीटेड प्रश्न, काफी बार पूछा जा चुका है, बस आपको तरीका समझना है कि दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना। ये देखिए हम यहाँ पर आईना लगा देते हैं दोस्तों नीचे में, क्योंकि वहां पर और यहाँ पर उस फिगर को हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। तो आखिर कैसे होगा जब इस फिगर को बनाया जाएगा दोस्तों? तो हम लोगों का कैसे होगा? ये देखिए सबसे पहले तो जिस प्रकार से हम लोगों का त्रिभुज है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? उसी प्रकार से हम लोगों का क्या हो जाएगा? त्रिभुज इस तरीके से बन जाएगा। और यहाँ भी हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों? इसी प्रकार से क्या बन जाएगा? त्रिभुज बन जाएगा। तो इधर से हम लोगों का क्या हो जाएगा? त्रिभुज बन जाएगा। तो निस्संदेह हम लोग इस तरीके से एक त्रिभुज बना लेंगे। और यहाँ पर देखिए यही बात समझना है कि काला वाला भाग जाएगा तो जाएगा किधर? ये देखिए आईना पर जो जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। यानी कि अगर काला वाला भाग, ये देखिए आईना हमारा पहले में है दोस्तों, तो काला वाला भाग क्या हो जाएगा हम लोगों का? पहले हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों एक काला वाला भाग, इस जगह एक त्रिभुज बनेगा। और एक नीचे में काला वाला भाग है तो एक नीचे में आ जाएगा हम लोगों का काला वाला भाग, इस तरीके से। उसके बाद देखिए उधर हम लोगों का रेखा है तो इधर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर एक रेखा इस तरीके से हो जाएगा। तो कहाँ पर इस तरीके से बना हुआ है अगर आप ध्यान से देंगे तो कौन सा ऑप्शन में इस तरीके से मिल रहा है? ये देखिए ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। काफी रिपीटेड प्रश्न है, काफी बार पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का आंसर क्या निकल जाएगा? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये देखिए हूबहू इसी तरीके का फिगर हम लोगों का बन रहा है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही हो जाएगा। हमेशा याद रखेंगे आईना में जैसे दायां हाथ देखते हैं तो बायां हाथ दिखता है, आप बायां हाथ देखते हैं दायां हाथ दिखता है, यानी पार्श्व प्रतिबिंब बनता है आईना पर। ये देखिए पहले अगर काला वाला भाग था तो पहले काला वाला भाग बनेगा, नीचे में काला वाला भाग, इसीलिए यहाँ पर देखिए फिगर जो बना है उसी तरीके से बना। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया 7वां नंबर क्वेश्चन। जितना भी क्वेश्चन है दोस्तों सारे अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीटेड कर चुके हैं। दिए गए समूह में दिए गए समूह में इनकी पहचान करें। आखिर हम लोगों का इनकी यानी समूह में से एक अलग है दोस्तों, उसकी पहचान करना है, यानी भिन्न की पहचान करना है। तो कौन सा अलग है, यानी इनकी पहचान करना है तो कौन सा अलग है? तो देखिए जैसे 17 लिखा है, 12 लिखा है, 6 लिखा है, 15, तो इस तरीके के प्रश्न आए तो सबसे पहले हम लोगों का क्या रूल है दोस्तों कि हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं? वर्ग देखते हैं, कहीं वर्ग तो नहीं है। अगर वर्ग नहीं है तो आपको फिर क्या देखना होता है दोस्तों? वर्ग या हम लोग घन इस तरीके से देखेंगे, या अगर वो नहीं मिला तो फिर आप अभाज्य संख्या देखेंगे। इस तरीके का हमेशा प्रश्न को याद रखेंगे, अभाज्य संख्या। अगर वो नहीं है तो फिर आप क्या देखेंगे दोस्तों? हम लोगों का विभाज्यता का नियम देखते हैं। क्या देखते हैं हम लोग? विभाज्यता का नियम। वो भी अगर नहीं दिखेगा तो अंकों का योग देखते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर लॉजिक लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर तो कहीं सर हम लोगों का स्क्वायर और घन कोई है ही नहीं, तो हम लोग निसंदेह चले जाएंगे अभाज्य संख्या पर। तो ये देखिए यहाँ पर हम लोगों को पता चल चुका है कि अभाज्य संख्या हम लोगों का कौन है। तो ये देखिए अभाज्य संख्या जो है एक लौता यहाँ पर दिख रहा है हम लोगों का कौन दोस्तों? 17 अभाज्य संख्या। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर क्या निकल जाएगा? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बाकी 12, 6, 15 ये सब कोई भी हम लोगों का अभाज्य संख्या नहीं है, बल्कि 15 किस में चल जाएगा? विषम संख्या में चल जाएगा। बाकी 12, 6 सम संख्या में चल जाएगा। यहाँ पर अभाज्य संख्या यानी कि हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन करने लगते हैं कि पहले सर ये होगा वो होगा, ऐसे नहीं
और यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर क्या निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर। अब ऐसे भी देखा जाए दोस्तों तो इसमें भी हम लोगों का 3 से भाग लग रहा है। अगर उस तरीके से आप अगर दूसरा लॉजिक लगा रहे हैं तो भी 3 से लग रहा है, इसमें भी 3 से, उसमें 3 से नहीं लगा। दोनों तरीका से देखिए ऑप्शन नंबर ए। लेकिन विभाज्यता का नियम बाद में लगाएंगे, पहले अभाज्य संख्या लगा के उसके बाद लगाते हैं, इसलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन। ये जैसे लिखा है 7 पॉइंट में लिखा है दोस्तों हम लोगों का 2 और 5, उसी प्रकार से यहाँ पर दिया गया अनुपात का चिन्ह और लिखा है 7 पॉइंट हम लोगों का क्या लिख दिया दोस्तों, 7 5। तो उसी प्रकार से समानुपात का चिन्ह लिखा और कह रहा है 9 का संबंध किससे होगा और बताना है। तो आपको घबराना नहीं, पहले आपको सोचना आखिर कैसे लिखा होगा और क्या किया होगा। तो ये देखिए 7 पॉइंट हम लोगों का 2 5 से यदि हम लोग इस पे जाएंगे तो कितना जोड़ना होगा। तो निसंदेह सर आप 0.50 जोड़ दीजिए। ये देखिए जैसे ही जोड़ेंगे हम लोग, देखिए 2 5 में अगर 5 0 जोड़ देंगे दोस्तों तो हम लोगों का निसंदेह हम लोगों का 75। तो उसी प्रकार से अगर आप 0.50 जोड़ रहे हैं तो इधर भी आप वही जोड़ दीजिए। यानी कि अगर इधर जो काम आप किए यानी 0.50 आप किए तो इधर भी आप जोड़ दीजिए। तो उसमें जैसे ही जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का यहाँ पर, यानी कि इस जगह पर भरा जाएगा 9.5 और 0, क्योंकि 0 का तो उधर कोई वैल्यू नहीं था, इसलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, कि यहाँ पर देखना होता है कि एक का संबंध कैसे, यानी कि 7.25 का संबंध 7.75 कैसे लिखा, तो सर 0.50 जोड़ा था। उसी प्रकार से 9 में आप 0.50 जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 9.5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बस आपको समझते हुए चलना किस तरीके के प्रश्न कैसे करेंगे। ये देखिए ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए अगर जैसे लिखा हुआ है दोस्तों कि आखिर इस प्रश्न का आंसर हम लोग निकालेंगे कैसे, वो जो क्वेश्चन मार्क दिया गया है तो वहां पर क्या आएगा। तो आपको देखिए यहाँ पर हुआ क्या, ये देखिए एम जैसे लिखा है, उसके बाद लिखा है दोस्तों एन ओ और पी, और यहाँ पर दे दिया है उसी प्रकार से देखिए डब्ल्यू एक्स और वाई और क्या लिखा है जेड, उसी प्रकार से लिखा है दोस्तों आर एस टी और क्या लिखा है यू, और उसी प्रकार से लिखा हम लोगों का बी, उसके बाद सी, उसके बाद डी और यहीं पर क्वेश्चन मार्क। तो देखिए यहाँ पर हुआ क्या दोस्तों, और इस प्रश्न का आंसर अगर निकाला जाए तो कैसे होगा, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ है कि 4 हम लोगों का लगातार दिया गया है लेटर, यानी कि 4 लगातार दिया गया है। ये देखिए यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हम लोगों का लगातार यहाँ पे लिख देते हैं, 4 लगातार हम लोगों का क्या दिया हुआ है, 4 लगातार हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 लगातार, यानी कि 4 लगातार इस तरीके से चल रहा है। यानी कि ये देखिए एम के बाद एम एन ओ पी, 4 लगातार यहाँ पे कर लीजिएगा दोस्तों कि 4 लगातार हम लोगों का क्या चल रहा है, लेटर चल रहा है। ये देखिए 4 लगातार लेटर चल रहा है कि एम एन ओ पी, उसी प्रकार से डब्ल्यू एक्स वाई जेड आर एस टी यू विद बी सी डी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों हम लोगों का ई आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या निकल जाएगा, ई निकल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस आपको समझना था कि इस प्रश्न का आंसर हम लोग कैसे निकालेंगे। ये देखिए यहाँ पर हुआ कि 4 लगातार लेटर चला है, जैसे एम एन ओ पी, फिर डब्ल्यू एक्स वाई जेड, फिर आर एस टी यू, फिर उसी प्रकार बी सी डी। तो यहाँ देखिए 4 लगातार लेटर, 4 लगातार लेटर, 4 लगातार लेटर, इस तरीके से 4 लगातार लेटर चलेगा। तो इस प्रश्न का आंसर ई निकल जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये देखिए यहाँ पर लिखा है कि हम लोगों के सामने दिया है किसी कोड भाषा में, तो कोड वाला दिया गया है, तो आपको करना क्या है, पहले कोड लिख लेना है कि प्लस का मतलब क्या है, गुना, यानी कि कहीं भी प्लस दिखेगा तो उसका मतलब गुना ले लेंगे, और जहां माइनस दिखेगा तो उसका मतलब बोला है प्लस लेने के लिए, और गुना का मतलब भाग, यानी जहां गुना दिखेगा वहां पर हम लोग भाग ले लेंगे इस क्वेश्चन में, और जहां भाग दिखेगा उसके बदले बोला है माइनस लेने के लिए, तो ले लेना। बस इतना ही बात करना है। तो जैसे ही दिया है तो पहले क्वेश्चन को लिख लिया जाए 825, उसके बाद हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों गुना, यहाँ पे लिखा है 25, माइनस क्या लिखा है 27, और हम लोगों का दिया गया है क्या 10 लिखा है। तो बस यहाँ पर कर दीजिए दोस्तों 10, वही बता रहा है आगे जो है क्वेश्चन मार्क इस जगह पर क्या आएगा। तो देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले इसको लिख लिया, अब इसको सॉल्व कीजिए। तो देखिए 825 लिख दिया, क्वेश्चन में क्या कहा है, गुना का मतलब हम लोगों के सामने क्या लेने के लिए कहा है, तो देखिए गुना कहाँ है, तो गुना का मतलब भाग। ये देखिए यहाँ पर बोला है कि गुना का मतलब क्या है दोस्तों, हम लोगों का भाग लेने, तो यहाँ पर भाग का चिन्ह हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, और माइनस की जगह
क्या लेने के लिए कहा है क्वेश्चन में, देखिए कि माइनस का मतलब है प्लस, ये बोल दिया। ये देखिए यहाँ पर माइनस का मतलब प्लस, जैसे जैसे करते हैं माइनस का मतलब प्लस कर देंगे और 27 कर देंगे। और भाग जहां दिख रहा है, अब देखिए कह रहा भाग का मतलब माइनस, यहाँ पे लिखा है भाग का मतलब क्या दोस्तों माइनस, तो माइनस क्या कर देंगे हम लोग 10 कर देंगे। बस इसी को आप सॉल्व कर दीजिए, ज्यादा कोई कहानी नहीं करना। ये देखिए 25 से पहले भाग का काम होगा, सबसे पहले ये दोनों का काम कीजिए क्योंकि भाग है। तो जैसे ही 25 से भागा देंगे तो 25 दिया क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 75, तो यहाँ पर हो जाएगा 75 और 3 बार में गया तो 75 और 5 हो जाएगा 80, तो 5 और 2 इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 7। हाँ 25 दिया 75, तो 33 बार में ई कट गया, तो उसके बाद हम लोगों का हो जाएगा दोस्तों प्लस यहाँ पर 27 और माइनस क्या हो जाएगा 10। तो जैसे ही जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, तो इसको जोड़ देते हैं। तो जैसे ही जोड़ने बैठेंगे तो 7 और 3 10 करी 0, हासिल कितना रहा 1 और 3 2 5 1 6, तो ठीक है सर 60 में 10 घट जाएगा तो हम लोगों का क्या आ जाएगा दोस्तों 50 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या निकल जाएगा 50 निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 11वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि कौन सा शब्द अक्षर का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। आपको क्या करना है इसी लेटर में खोजना है, एक एक आप देखिए कि लेटर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कौन कौन लेटर हम लोगों का मिल रहा है। देखिए तो जैसे उसी में खोज खोज के देखें, जौन तो नहीं मिलेगा तो वही तो नहीं बनाया जा सकता है। देखिए एम मिल रहा है क्या सर, हाँ सर एम ओ, उसके बाद एल भी, ए भी, आर भी, ये तो बनाया जा सकता है। ए एक्स, तो ए मिल रहा है क्या, बिल्कुल सर हाँ ए यहाँ मिल रहा है, एक्स भी मिल रहा है, आई भी मिल रहा है, ओ भी मिल रहा है और एम, हाँ तो एम भी मिल रहा है, तो ई हो जाएगा। उसके बाद देखिए हम लोगों के लिखा हुआ है दोस्तों आर, तो आर लिख दिए। उसके बाद देखिए ई, तो पी आर ओ एक्स, हाँ तो पकड़ा गया हम लोगों का कौन सा, ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। क्यों, यहाँ पे लिख देंगे ई का प्रयोग क्या, क्या लिखेंगे ई का प्रयोग किया है, तो यहाँ पे कर देंगे मेंशन दोस्तों ई का प्रयोग किया है। तो बस यही आप लोगों का क्या हो गया आंसर निकल गया। क्योंकि वहां देखिए कहीं पी आर ओ एक्स आई एम एल कहीं ई नजर है क्या, नहीं है सर, पी आर ओ एक्स आई एम एल कहीं ई नजर नहीं, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया 12 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर लिखा है कि कुछ छात्र हम लोगों का बुद्धिमान है और अंकित एक क्या है दोस्तों, अच्छा अंकित हम लोगों का क्या बोल रहा है एक छात्रा है। तो ठीक है सर, यानी कि कुछ छात्र हम लोगों का यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों, यहाँ पर किस तरीके से लिखा है कि कुछ छात्र जो है हम लोगों का बुद्धिमान है और कह रहा है कि अंकिता एक छात्रा है, अंकिता एक क्या छात्रा है। तो कह रहा है कि कुछ छात्र हम लोगों का मंद बुद्धि है, तो ये बात हम लोगों का गलत हो जाएगा। कहीं भी कथन में हम लोगों का मंद बुद्धि के बारे में चर्चा है नहीं, वहां पर साफ साफ बोल रहा है कि कुछ छात्र जो है बुद्धिमान है, तो वहां पे ये बात हुआ। उसके बाद लिखा है कि अंकिता एक छात्र है, तो कह रहा है कि कुछ छात्र मंद बुद्धि, ये हम लोग कैसे का कथन में जब कहीं मंद बुद्धि है ये नहीं तो हम लोग कैसे निकालेंगे, अंकिता बुद्धिमान है तो अंकिता छात्रा, ये भी हम लोगों का नहीं निकाल सकते, कथन में कहीं है ही नहीं सर कि अंकिता बुद्धिमान। वहां बोला है कि कुछ छात्र जो है बुद्धिमान, ये देखिए यहाँ पर गौर कीजिएगा, यहाँ पर लिखा है छात्र और यहाँ पर क्या लिखा है छात्रा लिखा है। कंफ्यूजन को दूर कर लीजिए नहीं तो फिर गलती होगा कि कुछ छात्र जो है बुद्धिमान है, ठीक है, और फिर कह रहा अंकिता एक छात्रा है, तो यहाँ पर कुछ छात्र बुद्धिमान है, हम लोग कुछ छात्र मंदबुद्धि है, तो कैसे हो सकता है, गलत हो जाएगा। उसके बाद कह रहा अंकिता एक छात्र है, अंकिता हम लोगों का एक छात्र, यहाँ पे लिखा अंकिता बुद्धिमान है, तो दोनों का दोनों कोई भी नहीं निकलेगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। काफी बार एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न पूछे गए, बस आपको तरीका को समझना किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बस आप अच्छे से पढ़िए। यहाँ पर क्या करता है बहुत सारा स्टूडेंट कथन को पढ़वे नहीं करेगा, अपने मन से सही करने बैठते हैं, यही वजह से गलती होता है। आप कथन को दिमाग में लेके चलिए, अपने मन से कीजिएगा, तब तो फिर आप कहिएगा कि दोनों को दोनों सही हो गया सर, और एग्जामिनर आपको ऐसे काट देगा। क्यों, क्योंकि वहां पर आप कथन से चलिएगा कि कथन में कह रहा कुछ छात्र बुद्धिमान और अंकिता एक छात्रा है, तो ना ही ये निकल रहा है सर ना ही ये, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया 13 नंबर क्वेश्चन, दिए गए समूह में विषम की पहचान करत। ये देखिए इसमें बताना है दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से हम लोगों का कौन सा अलग है। तो देखिए अगर गौर कीजिएगा यहाँ पर कि पुस्तक है, पेन है, पेंसिल है और मोमी रंग है, तो यहाँ पर एक तरीके से अगर देखा जाए दोस्तों कि पेन हो गया हम लोगों का क्या हो जाएगा, अच्छे से लिख देते हैं कि पेन हो गया, तो पेन जैसे हो गया
तो जैसे ही लिखेंगे दोस्तों हम लोगों का पेन हो गया, उसके बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा, पेंसिल हो जाएगा। ये देखिए पेन, पेंसिल और एक तरीके से हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, पेन, पेंसिल और मोमी रंग। तो यहाँ पे कर लीजिएगा कि मोमी क्या हो जाएगा दोस्तों, मोमी रंग। तो कर लीजिए कि मोमी रंग। तो यहाँ पे कर लिया मोमी रंग। तो ये सब ये एक समूह बना रहे हैं, ये सभी क्या हो रहा है दोस्तों, एक समूह बना रहे हैं। एक यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों, समूह बना रहे हैं, समूह बना रहे हैं, बल्कि बना रहे हैं। बल्कि यहाँ पर कौन सा स्तर अलग हो जाएगा, तो पुस्तक क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा। देखिए ना, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, मोमी रंग, ये सभी एक समूह बना रहे हैं, लेकिन हम लोगों का पुस्तक इस समूह के अंतर्गत नहीं आएगा, इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पुस्तक हो जाएगा। तरीका को समझ लिए, नहीं तो ये भी गलती होगा आपसे, कहेगा सर यहाँ तो मोमी रंग दिया है तो फिर ये उधर करेंगे पुस्तक, तो कुछ समझ में ना रहा। लेकिन यहाँ पर जो एजेंसियां कंडक्ट कराए, बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर पुस्तक को दिया है, और पुस्तक क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। क्योंकि देखिए पेन, पेंसिल, मोमी रंग एक तरीके से समूह बनाते हैं, इसीलिए। तो हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया दोस्तों कि दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में दर्शाना है। तो सार्थक क्रम में दर्शाने का मतलब हुआ कि सबसे पहले काम क्या होगा, हम लोगों का काम पर आधारित प्रश्न यहाँ पर दिया गया कि सबसे पहला काम क्या होगा, इस तरीके से आपको सजाना है इसमें। तो देखिए हम लोग सबसे पहले अगर इसमें काम करेंगे तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, जो भी चीज होगा उसको सबसे पहले हम लोग ओपन करेंगे। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, सबसे पहला काम होगा ओपन करना। बस एक दो को लिखेंगे और आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ओपन और क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का करना। तो ओपन करना हो जाएगा, सबसे पहले लिख लीजिए ओपन करना। उसके बाद हम लोगों का क्या, ओपन जैसे ही किए, अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, टाइपिंग करना चालू करेंगे। तो ओपन के बाद क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो टाइप हो जाएगा, यानी कि टाइप करना। ओपन के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, टाइप करना। तो यहाँ पे कर लीजिए कि ओपन करने के बाद क्या हो जाएगा, टाइप करना। टाइप जैसे ही किए तो उसको अब क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग सेव कर देंगे, यानी कि यहाँ पे लिख देंगे सेव करना। ठीक है, सेव करने के बाद हम लोग उसको क्या करेंगे, बस इसी तरीके से क्रम में रखना था कि इनमें से सबसे पहले काम, बस इतना ही लिखेंगे। उसके बाद ये सेव करने के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, ऊपर लिख देते हैं, यहाँ से जैसे आएगा। तो सेव करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको सेव करने के बाद हम लोग प्रिंट करेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं, ऊपर जगह नहीं है तो ऊपर में लिख देते हैं प्रिंट करना। क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रिंट करना। अब प्रिंट करना के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, उसको क्लोज कर देंगे, यानी कि क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न का आंसर देंगे। तो इस प्रश्न का आंसर क्या निकल जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कि सबसे पहले देखिए हम लोगों का हो जाएगा ओपन करना, उसके बाद टाइपिंग करना। तो ओपन करना यानी कि ओपन के नंबर पे है 3, उसके बाद टाइपिंग करना 3 1। हाँ, ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। इस तरीके से सोचना होगा कि सर सबसे पहले ओपन करेंगे, फिर टाइपिंग करेंगे, उसके बाद सेव करेंगे, उसके बाद प्रिंट निकाल लेंगे, उसके बाद क्लोज कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका इस प्रश्न का आंसर क्या निकल जाएगा, सी। बस आपको तरीका समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया 15वां नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे करा कि दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार क्रम में व्यवस्थित करें। यानी कहने का मतलब है कि डिक्शनरी में सबसे पहले कौन सा वर्ड आएगा, ये वर्ड पहले आएगा, ये वर्ड आएगा, ये वर्ड आएगा, कौन सा वर्ड सबसे पहले रखेंगे डिक्शनरी में। तो देखिए आपको करना क्या है कि जो वर्ड कॉमन है, यानी कहने का मतलब पहले डिक्शनरी में ए आएगा तो ए वाला वर्ड रखेंगे। यानी डिक्शनरी में सबसे पहले कौन आएगा दोस्तों, ए आएगा, फिर हम लोगों का बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर डी आएगा। तो इस तरीके से हम लोग चलेगा जेड तक। तो समझ गए सर, ए बी से लेकर जेड तक। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ए से शुरू थोड़ी हो रहा है, डब्ल्यू से हो रहा है। तो ठीक है, डब्ल्यू कॉमन हो जाएगा। डब्ल्यू को क्या कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए। डब्ल्यू सब में है तो डब्ल्यू को हटा दीजिए, उससे अब उसके बाद आप चेक कीजिए कि कौन वर्ड एबीसीडी में पहले आएगा। तो देखिए ई है, उसके बाद आई है, ए है। तो सबसे पहले ए वाला आएगा, यानी 4 नंबर से स्टार्ट होगा सर। और देखिए कितना चालाकी है कि सब ऑप्शन को 4 से स्टार्ट किया, बहुत चालाकी से किया है। उसके बाद देखिए ए के बाद हम लोगों का यहाँ पे लिखा है ई, तो आई तो बहुत दूर ना हो जाएगा, ई वाला आएगा। तो ई वाला देखिए 1 और 5 में है, तो ई के बाद चेक करना है। ई के बाद देखिए पी हो रहा है 1 नंबर में, और 5 नंबर में ई के बाद एस। तो पहले हम लोगों का पी आएगा सर, उसके बाद एस आएगा एबीसीडी में। इसीलिए 4 के बाद क्या होगा दोस्तों, हम लोगों का 1 होगा। ठीक है सर, ये बात समझ गए कि 4 के बाद 1 होगा, मैंने इसको ले लिया। अब हम लोग देखिए 4 के बाद 1 जैसे हुआ,
उसके बाद वहां आई आई यहाँ पर ई, तो 4 1 के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए दोनों बगल 2 और 3 में तो आई आई है, 5 में ई है, तो पहले 5 ना आएगा, तो 4 उसके बाद हम लोगों का 1 5 तो ले लिए सर, इसको ले लिया। अब 3 4 में देखिए तो डब्ल्यू आई आई दोनों बगल मिल रहा है, उसके बाद एन एन दोनों जगह मिल रहा है, जी जी दोनों बगल रहा है, वहां पे एस आ रहा है, यहाँ पर ई आ रहा है, तो पहले ई आएगा यानी कि 3 आएगा दोस्तों, उसके बाद हम लोगों का फिर 2 आएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। बस आपको तरीका समझना किस तरीके का प्रश्न है तो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो वर्ड कॉमन है उसको हटा दीजिए, उसके बाद चेक करना एबीसीडी में पहले क्या आएगा। 4 नंबर में देखिए हम लोगों का ए आ रहा था, उसके बाद 4 ले लिए, उसके बाद 1 और 5 दोनों में ई कॉमन है सर, तो उसके बाद चेक किए कि पी है और एस है, तो पहले एबीसीडी में क्या आएगा हम लोगों का? पी आएगा, इसीलिए हम लोगों का 4 के बाद 1 होगा। उसके बाद देखिए अब हम लोग 2 3 5 में देखिए सर पहले यहाँ पे ई आ रहा है, तो ई के बाद ना आएगा एबीसीडी में, तो ठीक है सर, इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 16वां नंबर क्वेश्चन दिया गया। बस तरीका कुछ समझना है कि इस तरीके का प्रश्न आए तो हम लोग कैसे करेंगे। ये देखिए जैसे 16 नंबर क्वेश्चन दिया गया हम लोगों के सामने, करा कि एक विशिष्ट कोड भाषा में दिया गया दोस्तों, तो कोड भाषा में जैसे दिया गया है तो इसको लिख लीजिए, यानी कि हम लोगों का क्या लिखा है, देखिए कि एस यहाँ पर लिख लीजिए दोस्तों, फोल लिखेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। एस, उसके बाद हम लोगों का ई, उसके बाद लिखा है एन, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या लिखा है, एस ई एन, उसके बाद लिखा है एस, उसके बाद लिखा है दोस्तों ई और एक्स, इतना ही वर्ड लिखा है। इसी को लिखना है हम लोगों को क्या कि देखिए लिखा है भी, उसके बाद लिखा है दोस्तों हम लोगों का एच, उसके बाद हम लोगों के सामने लिखा है क्यू, उसके बाद लिखा है हम लोगों का भी, उसके बाद एच और क्या दोस्तों ए। उसके बाद आपसे पूछा क्या है तो उसको लिख लीजिए, यानी टी, उसके बाद हम लोगों का है सर आर, उसके बाद हम लोगों के सामने आई, उसके बाद यू, उसके बाद हम लोगों के सामने एम और पी और क्या है दोस्तों एच है। तो बस इतना ही वर्ड का निकालना है। तो करना क्या है, सबसे पहले ये देखिए कैसे लिखा है वो बात बता देते हैं कि एस से यदि भी पे जाएंगे तो हम लोगों को कितना लेटर जोड़ना है। ए बी सी डी में एस के बाद हम लोगों का कितना लेटर है, तो एस के बाद क्या होता है दोस्तों हम लोगों का टी, उसके बाद एस के बाद आएगा टी यू और भी। तो यहाँ पर निसंदेह सर हम लोगों का 3 लेटर क्या क्या है उसने प्लस किया है, तो 3 लेटर प्लस कर रहे हैं। बस यही करना था और आपको समझ लेना था कि यहाँ पर हुआ क्या है, 3 लेटर हम लोगों का प्लस किया है। उसी प्रकार से ई से यदि एच पे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ भी हम लोगों का +3 किया है। उसी प्रकार से एन से यदि क्यू पे जाएंगे तो +3 लेटर किया है। एस से यदि भी पे जाएंगे तो +3 लेटर क्या है, ई से यदि एच पे जाएंगे तो +3 लेटर क्या है, और एक्स से यदि ए पे आएंगे तो +3 लेटर, किसमें, एबीसीडी में। तो उसी प्रकार से आप इसमें कर दीजिए दोस्तों 3 लेटर, जैसे ही प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो टी के बाद क्या होता है दोस्तों हम लोगों का यू भी डब्ल्यू, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों हम लोगों का डब्ल्यू हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए आर में यदि 3 लेटर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का यू हो जाएगा। उसी प्रकार से आई में यदि आप 3 लेटर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का एल हो जाएगा। उसी प्रकार से यू में आप 3 लेटर जोड़ देंगे दोस्तों तो आपका क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। उसी प्रकार से एम में यदि आप 3 लेटर जोड़ देंगे दोस्तों तो आपका क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। उसी प्रकार से पी में यदि आप 3 लेटर जोड़ देंगे तो एस हो जाएगा, और एच में यदि आप 3 लेटर जोड़ देंगे तो आपका के हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे क्या हुआ, सब में 3-3 लेटर जोड़ दिया, यानी कहने का मतलब इसका संबंध इस तरीके से लिखा था। कैसे लिखा था, तो 3-3 लेटर जोड़ा था, तो इसका पूछ रहा था तो उसमें 3-3 लेटर जोड़ देंगे, सब लेटर में 3-3 लेटर जोड़ देंगे, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने, ये बहुत भयानक क्वेश्चन, और यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट देखते ही पसीना हट होगा कि सर हमसे नहीं हो पाएगा, और बहुत सारा स्टूडेंट तो डायरेक्ट स्किप कर देते हैं कि हम नहीं समझेंगे। लेकिन आपको समझना है क्योंकि अभी जिस तरीके का एग्जाम हो रहा है बिल्कुल इसी तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसलिए आपको करना ही पड़ेगा। तो ये देखिए यहाँ पर पूछा है दोस्तों, सबसे पहले आपको घबराना नहीं है, पहले आपको करना है, वीडियो को पॉज कर लीजिए और ट्राई कीजिए कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। अब देखते हैं कि 8 लाइन है तो हम थोड़ी कर पाएंगे, स्किप करेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे पूर्व, इस साइड लिखेंगे पूर्व और इस साइड में लिखेंगे पश्चिम, क्योंकि दिशा का निर्धारण आपको सबसे पहले आना चाहिए। और ऊपर में होता है दोस्तों हम लोगों का उत्तर, ऊपर में क्या होता है हम लोगों का उत्तर, तो उत्तर बढ़िया से नहीं लिखाता है, तो यहाँ पे लिख लीजिए उत्तर, यहाँ पे कर लीजिए उत्तर, और नीचे कर लीजिए दोस्तों हम लोगों का दक्षिण। तो ठीक है सर, इतना ही बात आपको समझाना है, बस आपका प्रश्न आधा तो यहीं से सॉल्व होगा कि सर इस साइड पूर्व, उस साइड पश्चिम, ऊपर में उत्तर और नीचे क्या लेना है, दक्षिण। बस इतना ही बात आपको समझना है और कुछ नहीं। देखिए कह रहा है कि
P और Q एक ही बिंदु से साइकिल चलाना शुरू करते हैं, तो कह रहा है कि P उत्तर की ओर 18 किलोमीटर चलता है। तो ठीक है, हम इस जगह से चला देते हैं दोस्तों, यानी कि P और Q एक ही बिंदु से चलना शुरू करते हैं, तो इस जगह से हम चला देते हैं, यहाँ पे चला देते हैं। तो कह रहा है कि हम लोगों का P क्या है दोस्तों, कह रहा है कि 18 किलोमीटर हम लोगों का कहाँ चलता है, उत्तर। तो उत्तर यानी कि ऊपर की ओर हो जाएगा, तो 18 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक हम लोग ले लिए कि 18 किलोमीटर उसको क्या कर दिए, चला दिए। कौन इसको, तो P को। कह रहा है कि P 18 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, उसके बाद अपने दाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर, तो दाईं ओर मुड़ा और इतना सा दूरी हम लोगों का क्या हो जाएगा, 3 किलोमीटर उसने चला। वो बोल रहा है कि दाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर साइकिल चला। उसके बाद हम लोगों का Q, यानी कि अब कौन चलेगा, तो यहाँ तक तो हम लोगों का P आ गया दोस्तों, यहाँ पर P आ गया। अब फिर कह रहा है कि Q पूर्व की ओर 9 किलोमीटर चला। तो ठीक है, यहाँ से यहाँ तक दूरी ले लेते हैं दोस्तों 9 किलोमीटर, उसका एक अनुमानिक दूरी हम लोग ले लेते हैं 9 किलोमीटर। कौन, अब Q चल रहा है, तो Q 9 किलोमीटर साइकिल चलाता है, फिर उत्तर की ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। तो ठीक है, यहाँ से अगर 18 इतना सा दूरी है, तो यहाँ तक ले लेते हैं दोस्तों 10 किलोमीटर। एक अनुमानिक दूरी लेंगे, ऐसा नहीं कि एक अनुमानिक तौर पर यहाँ से हम लोग यहाँ तक दूरी ले लिए, कितना दोस्तों, 10 किलोमीटर ले लिए कि ठीक है सर उत्तर की ओर चला। हम लोगों का कह रहा है कि 10 किलोमीटर हम लोगों का उत्तर की ओर चलता है। फिर कह रहा है कि हम लोगों का क्या, फिर हम लोगों का बाईं ओर मुड़ा और 6 किलोमीटर चला, यानी कि बाईं ओर मुड़ गया तो इधर मुड़ गया दोस्तों और 6 किलोमीटर चल दिया। तो यहाँ से अगर 9 किलोमीटर है, तो इतना दूरी हम लोग 9 किलोमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी ले लेते हैं 6 किलोमीटर। एक अनुमानिक तौर पर यहाँ से यहाँ तक ले लिए 6 किलोमीटर। देखते चलिए कैसे कैसे करते जा रहे हैं, ठीक है सर। तो अब कह रहा है क्या, 6 किलोमीटर तक की P की स्थिति अब Q कहाँ है, यानी कि अब देखिए इसी जगह से क्वेश्चन पूछा है कि यहाँ पर P और यहाँ पर क्या आ गया दोस्तों, हम लोगों का Q। ऊपर में P है और नीचे में क्या है, हम लोगों का Q है। यहाँ पर P है, आप ध्यान दीजिए कि शुरू में P चला था, उसके बाद Q पहुंचा। तो अब कह रहा है कि सबसे पहले तो आप दूरी निकाल लीजिए, आखिर दूरी यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना होगा सर। अगर टोटल दूरी देखिए यहाँ से यहाँ तक 18 है, टोटल दूरी कितना है दोस्तों, 18 है। तो इधर भी हम लोगों का यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, इधर भी 18 होगा। तो 10 किलोमीटर अगर चलिए दिया, तो ये दूरी कितना हो जाएगा, 8 किलोमीटर हो जाएगा। बिल्कुल सर, तो वो दूरी 8 किलोमीटर होगा। तो 8 किलोमीटर कहाँ होगा, अब यही देखना है। ठीक है कि P की स्थिति से अब Q कहाँ है, तो P की स्थिति में Q कहाँ है दोस्तों, यानी P की स्थिति से जहां से स्थिति लगाया है वहीं से गौर करना होता है कि स्थिति यहाँ से पूछ रहा है, इसकी स्थिति से यहाँ से पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, दक्षिण की ओर हो जाएगा। 8 किलोमीटर क्या हो जाएगा, दक्षिण। यहाँ पर अच्छे से बोल रहा है P की स्थिति से अब Q कहाँ पर है, तो Q पूछ रहा है, Q कहाँ हो जाएगा, तो दक्षिण की ओर हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा।